इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं वत्तैर सफ़्फ़ात। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? वाव यहाँ पर 3 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं और यहाँ पर देखिए 4 तशदीद इकट्ठी आ रही है। 3 तशदीद वाले हरूफ़ों को कैसे पढ़ना है, 4 तशदीद वाले हरूफ़ों को कैसे पढ़ना है, एक तशदीद में कितने हरूफ़ होते हैं, आज के सबक में इसके बारे में पढ़ेंगे। पर अब आप देखें 2 मरतबा हमने लाम को पढ़ना है, 2 मरतबा जीम को पढ़ना है, 2 मरतबा या को पढ़ना है और इस या को भी 2 मरतबा ही पढ़ना है। टोटल 4 हरूफ हैं लेकिन पढ़ने में ये 8 पढ़े जाएंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जितने भी हरूफ हैं ना, ये 4 हरूफ इकट्ठे, ये चारों ही इस साकिन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरतुन नूर में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। ये सूरा कुरान पाक की 24 नंबर सूरा है और पारा नंबर 18 में है। चलें सबक शुरू करते हैं और से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर 3 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं और यहाँ पर देखिए 4 तशदीद इकट्ठी आ रही है। 3 तशदीद वाले हरूफों को कैसे पढ़ना है, 4 तशदीद वाले हरूफों को कैसे पढ़ना है, एक तशदीद में कितने हरूफ होते हैं, आज के सबक में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं कौकबुन दुर्रिजुन युक़दु। सही पढ़ने का तरीका क्या है? अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिजुन युक़दु। यहाँ से इसके हिज्जे शुरू करते हैं और क़वायद भी मैं आपको बताता हूँ। दाल रा पेश दुर रा या ज़ेर रि या दो पेश युई या वाव पेश यू क़ाफ ज़बर क़ दाल पेश दू दुर्रियुई युक़दु। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दाल को हमने रा के साथ मिलाया है दुर और फिर या को हमने दूसरे या के साथ नहीं मिलाया। यहाँ क्या दुर्रियुई और यहाँ पर हमने क्या दुर। तो इस या को हमने इस या के साथ क्यों नहीं मिलाया? ये कायदा आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इदगाम माल गुन्ना करते हैं। यहाँ पर देखें तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन के बाद या के ऊपर शद है और या जो है ये हरूफ यरमलून में से है। हरूफ यरमलून कितने हैं? 6 या रा मीम लाम वाव और नून। तनवीन या नून साकिन के बाद आएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। इदगाम किस तरह होता है? यहाँ पर देखें दुर्रियुक़दु। बहुत से लोग पढ़ते हैं दुर्रियुक़दु, या को या के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, या दो पे युज। इस तरह आपने नहीं पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु। आयत को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले मैं तिलावत करता हूँ, फिर मैं आपको कवायद समझाता हूँ। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहुज़्ज़मआनु माअन। यहाँ पर हमने कसराबिन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि तनवीन के बाद हर्फ अगला देखें तो वो कौन सा है? बा है। यहाँ पर हो रहा है इकलाब। इकलाब का मतलब क्या होता है? बदलना। किसको बदलना है? नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल कर पढ़ना है। किस तरह? बा दो ज़ेर बिन। और जब आप यहाँ पर कायदा अप्लाई करेंगे इकलाब का तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? बा मीम दो ज़ेर बिम। क्यों? क्योंकि तनवीन के बाद अगला हर्फ बा आ रहा है तो यहाँ पर इकलाब होगा और गुन्ने के साथ करेंगे। फिर यहाँ पर हमने इस हा को छोड़ना है, ता को या के साथ नहीं मिलाना। ता या दो ज़ेर तिज आपने नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है ता या दो ज़ेर ती बिक़ीअतिन। और आगे देखें तो हा को हमने ज़ा के साथ मिलाना है। ज़ा हरूफ मुस्क़ालिया में से है, मोटा करके पढ़ेंगे, दरमियान में अलिफ और इस्लाम को छोड़ देंगे। वक्फ़ की सूरत में इसको हमने 5 अलिफ के बराबर ऊपर की तरफ खींचना है और वक्फ़ की सूरत में एक ज़बर को ख़त्म करना है, दूसरी ज़बर को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ना है। किस तरह? मा
कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअन। यहाँ पर जो हो रही है मद, ये क्या कौन सी मद है? मद्दे मुत्तसिल। इसको आपने 5 अलिफ के बराबर हर हाल में खींच कर पढ़ना है। पर अब आप देखें, 2 मरतबा हमने लाम को पढ़ना है, 2 मरतबा जीम को पढ़ना है, 2 मरतबा या को पढ़ना है, और इस या को भी 2 मरतबा ही पढ़ना है। टोटल 4 हरूफ हैं, लेकिन पढ़ने में ये 8 पढ़े जाएंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जितने भी हरूफ हैं ना, ये 4 हरूफ इकट्ठे, ये चारों ही इस साकिन हैं, ठीक है ना? ये क्या है? चारों हरूफ साकिन भी हैं और मुतहर्रिक भी हैं, ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ, बाद में आपको समझ आएगी। इस आयत की यहाँ तक तिलावत करते हैं। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। अब यहाँ पर देखें, एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, तशदीद वाले हर्फ के अंदर 2 हरूफ होते हैं। एक हर्फ साकिन होता है, दूसरा हर्फ मुतहर्रिक होता है। जब साकिन और मुतहर्रिक 2 हरूफ आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? 2 हरूफ मिलकर एक मुशद्दद हर्फ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं तशदीद वाला हर्फ भी कहते हैं, मुशद्दद भी कहते हैं, ठीक है ना? और शाद वाला हर्फ भी कहते हैं। मुतहर्रिक किसको कहते हैं? जिसके ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए। साकिन किसको कहते हैं? जिसके ऊपर ये दालनुमा शक्ल आ जाए, जिसको हम जिज़्म कहते हैं। हिज्जे किस तरह करेंगे? बा, हा, ज़बर बाह, रा, लाम, दो, ज़ेर, रिल। बाहरिल, एक मरतबा हमने लाम को पढ़ा, फिर इस लाम को जीम से मिलाएंगे, लाम जीम पेश लुज, फिर इस जीम को या के साथ मिलाएंगे, जीम या ज़ेर जिज, फिर इस या को या के साथ नहीं मिलाना, या दो ज़ेर जिज नहीं पढ़ना। आपने यहाँ पर क्या करना है? पीछे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होगा इदगाम माल गुन्ना। किस तरह पढ़ेंगे? या दो ज़ेर जीम, या गईन ज़बर यग, बाहरिल यग, शीन खड़ा ज़बर शाह, हा पेश हु, बहरिल्लुज्जी यग़शाहु। यहाँ पर आ जाएं तो बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं वत्तैरु सफ़्फ़ात। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? वाव त्वा ज़बर वत, त्वा या ज़बर त्वई, वत्तै रा पेश रू, वत्तैरु, स्वाद फा मद खड़ा ज़बर सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, ता दो ज़ेर तियान, सौफ़ातियान। और यहाँ पर वक्फ़े मुतलक है, त्वा का साइन आ रहा है, तो हमने क्या करना है? ता को साकिन कर देना है। जब साकिन होगा तो फ़ा और ता दोनों आपस में मिल जाएंगे। किस तरह? फ़ा ता खड़ा ज़बर फ़ात, वत्तैरु सॉफ़्फ़ात।